रैंडम मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया है। मॉड्यूल आपने पढ़े हैं, रैंडम मॉड्यूल में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनमें से एक मेथड होता है रैंड इंट मेथड, और इस प्रोग्राम में रैंड इंट मेथड का यूज किया गया है। रैंड इंट मेथड क्या करता है, रैंड इंट मेथड के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। तो दो यानी स्टार्ट और एंड हम दोनों पास करते हैं। इसमें स्टार्ट है, ये स्टार्टिंग कहाँ से होगी और एंड कहाँ से होगा। वैल्यू इंटीजर टाइप की होंगी, ये क्या रिटर्न करता है, ए और बी के बीच में जितनी भी वैल्यू हो सकती है रैंडमली कोई भी निकाल देता है, और ए और बी दोनों इंक्लूड होते हैं रैंड इंट में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारे पास एक बेटा दी हुई है, यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। तो लिस्ट में हमारे पास कुछ नंबर है, ठीक है। फिर एक लूप लगाया है, लूप है रेंज दे रखी 1 से 3, तो कितनी बार चलेगा ये लूप, 1 से 3 दी हुई है, रेंज में लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो क्या वैल्यू जनरेट होगी इसमें, 1 और 2, यानी 2 बार ही चलेगा ये लूप, ठीक है। तो लूप 2 बार चलेगा। पहली बार जब लूप चला है तो पहली बार में देखो रैंड इंट में दे रखा 2 और 5, ठीक है। फर्स्ट की वैल्यू देखते हैं, की वैल्यू दे रखी 2 और 5, तो 2 5 है, मतलब ये जनरेट कर सकता है या तो 2 या 4 या 5, यही तो जनरेट कर सकता है बेटा। उसमें से -1 कर रहे हैं तो क्या बचेगा, 1 2 3 भी तो बचा, 2 3 4 5 ये चीज जनरेट कर सकता है। 1 माइनस कर देंगे तो 1 2 3 और 4, समझ आई इतनी बात। तो जो हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट की वैल्यू क्या हो सकती है, वो या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है या 4 हो सकती है। अब 1 माइनस कर दिया, 1 मिनट सर फिर से बता दो प्लीज। देखो बेटा स्टार्टिंग वैल्यू है इसमें 2, एंड वैल्यू है हमारे पास 5, तो स्टार्टिंग वैल्यू जब 2 दे रखी एंड 5, तो रैंड इंट में स्टार्ट और एंड दोनों इंक्लूड होते हैं। तो क्या क्या जनरेट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये जनरेट हो सकते हैं। फिर लास्ट में -1 भी लिखा हुआ है, तो जो वैल्यू जनरेट हो रही है उसमें से एक कम होगा, ठीक है। तो यानी 1 2 3 4 ये चारों नहीं होंगे, इनमें से कोई एक आएगा। ऊपर वाले में से एक माइनस करा है, 2 में से एक माइनस, 3 में से एक माइनस, 4 में से एक माइनस, इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है, फर्स्ट की वैल्यू कोई भी एक, ठीक है। अब सेकंड की वैल्यू देखते हैं। सेकंड में 3 से 6 लिखा हुआ है यहाँ पे रैंड इंट में, यानी 3 जनरेट हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। उसमें से 2 2 माइनस करो, जब 2 माइनस करेंगे तो ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3, ये बन गया 4, ठीक है। तो सेकंड की वैल्यू 1 2 3 4 ये हो सकती है। यही वैल्यू हमारे पास किसकी हो रही थी, यही वैल्यू हमारे पास उसकी हो रही थी। अब इसमें देखो इसकी वैल्यू, थर्ड की वैल्यू क्या हो सकती है, थर्ड की भी 1 2 3 4, उसमें तो माइनस करना ही नहीं कुछ, तो उसकी तो डायरेक्ट ही 1 2 3 4 है। अब यहाँ पे प्रिंट क्या कराया जा रहा, एम फर्स्ट, एम सेकंड, एम थर्ड और सेपरेटर हैश। ये जो सेपरेटर लगाया हुआ है SCP इक्वल टू हैश, सेपरेटर आपको फंक्शन में पढ़ाए थे इस तरह से। अगर हम सेपरेटर यूज करते हैं तो जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं उन वैल्यू के बीच में ये सेपरेटर का सिंबल जो हमने दिया हैश ये आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है एम फर्स्ट फिर हैश आएगा, फिर एम सेकंड फिर हैश आएगा, इनके बीच में हैश का सिंबल आ जाएगा। तो बीच में आएगा, लास्ट में नहीं आएगा, ठीक है, लास्ट में नहीं आएगा। तो जो पहले तो यही वाला कैंसिल कर दो, इसमें लास्ट में आ रहा, डी वाला ऑप्शन आपका खत्म, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन में देखेंगे, बाकी ऑप्शन में अगर ये इंडेक्स है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्स है इनकी, तो देखो जो हमारे पास पहले फर्स्ट वाला प्रिंट होना, फर्स्ट की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 या 2 या 3 या 4, यानी 0 तो नहीं हो सकती ना, तो 5 तो कभी नहीं आ सकता बेटा, 5 तो फर्स्ट की वैल्यू में कभी नहीं आ सकता। क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 पे जो, यानी 10 15 20 या
25 आ सकता है। तो जिसमें 5 आ रहा वो कैंसिल, इसमें यहाँ पे 5 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, दोबारा लूप चलेगा तो दोबारा भी सेम कंडीशन होगी, आएंगे फर्स्ट वाली वैल्यू या तो 10 होगी या 15 होगी या 20 होगी या 25 होगी। तो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, तो 30 तो हो ही नहीं सकती, ये वाला भी गलत हो गया। क्या क्या हो सकती है, फर्स्ट की वैल्यू 10, 15, 20 और 25 यही हो सकती है। तो बाकी और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब देख लो ऐसे ही इसकी वैल्यू भी यही हो सकती है भाई, सबकी यही है 1 2 3 4, सबकी वैल्यू 10, 15, 20, 25 ही हो सकती है, इनके अलावा कुछ नहीं। इसमें 10, 15, 20, 25 ही आ रहे सारे, इसके अलावा कुछ नहीं, यानी 5 और 30 किसी भी वैल्यू में नहीं आ सकता है। समझ में आया? इस सर मुझे तो ये -1 ही नहीं समझ आया था, मैं सही बता रही हूँ, -1 -2 का क्या हुआ है। क्या, वो तो बेटा रैंडम वैल्यू निकाल के लास्ट में बस माइनस करना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन